सिंध का नया वजीर आला कौन होगा? अहम फैसला आज मुतवक्के। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कराची में डेरे। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से खुसूसी तैयारे में शहर कायद पहुंचे। पार्टी के इजलास में वजारत आला के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत होगी। फरयाल तालपुर वजीर आला के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार। फरयाल तालपुर के इनकार पर मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन के नामों पर गौर होगा। हतमी फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ही होंगी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला सुना दिया। पार्लिमानी पार्टी ने मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब नामजद करने के फैसले की तौसीक कर दी। मुज्तबा शुजाउर रहमान स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए जहीर चन्नड़ के नाम पर इत्तेफाक। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 200 से जायद अरकान की शिरकत। पार्टी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट? पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नामजदगी के लिए मुशावरत शुरू कर दी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी मोस्ट फेवरेट करार। पीपल्स पार्टी की गवर्नर पंजाब के नाम पर भी मुशावरत। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेरे गौर। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतल्लिक मुशावरत मुकम्मल। क़यादत की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से अलग अलग मुलाकातें। पार्लिमानी पार्टी से वजारत आला के लिए 3 नामों पर तजावीज़ मांग ली। सरफराज बुगटी, सनाउल्लाह जहरी और सादिक इमरानी दौड़ में शामिल। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बाकायदा ऐलान, आइंदा 1-2 रोज़ में होने का इम्कान। अमरीका का एक बार फिर इंतखाबी बेज़ाबगियों की शफाफ तहकीकात पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि सियासी इत्तेहाद किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है। पाकिस्तान में हुकूमत बनने से पहले कोई तबसरा नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक के एहतराम पर जोर देते रहेंगे। सोशल मीडिया की पाबंदियों पर भी तशवीश है। सारिफीन की सोशल मीडिया तक रसाई यकीनी बनाई जाए। 5 साल में मेरी कोशिश होगी इससे ज़्यादा हो, लेकिन 5 IT सिटीज़ बनाकर जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने इसकी बुनियाद रखी 80s में और शहबाज शरीफ साहब उसको बेहतरीन अंदाज में आगे लेके चले। हम भी खिदमत के नए रिकॉर्ड्स कायम करेंगे। हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और 5 साल बहुत कम हैं। फॉरेन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, उस पर काम शुरू हो गया है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे यूथ को। हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करके पब्लिक हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज की सहूलत जो है वो बेहतरीन तरीके से पहुंचाएं। पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से हम पहला एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। एक फाइल के ऊपर रिश्वत चलती थी, एक अपॉइंटमेंट पे, एक ट्रांसफ़र पे रिश्वत चलती थी। मरियम नवाज का पंजाब में 5 साल में 5 IT सिटीज़, 1 लाख घर बनाने का ऐलान। पंजाब का आज से नया अहद और नया दौर शुरू होगा। हम खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। बहुत काम करना है जिसके लिए 5 साल बहुत कम हैं। पंजाब की तरक्की की बुनियाद नवाज शरीफ ने 80 की दिहाई में रखी। जहां काम हुआ है वो नज़र आता है, जहां खाली बातें हुई हैं वो भी नज़र आती हैं। गुज़श्ता हुकूमत में हेल्थ कार्ड में करप्शन हुई, पैसा बनाने का जरिया बनाया गया। तरक्की और तबादलों और फाइलों के नाम पर पैसा बटोरा गया। हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करेंगे। मरीजों का मुख्तलिफ प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होगा। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू करेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी लेकर आएंगे। साफ पानी और ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। नौजवानों को कर्जे देंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। बलोचिस्तान की वजारत आला पीपल्स पार्टी को क्यों दी? लीगी अरकान खफा। बलोचिस्तान से नौमुंतखब अरकान की सरदार या सादिक से मुलाकात। बलोचिस्तान का फैसला करते वक्त हमें नज़रअंदाज किया गया। इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान में हुकूमत बना सकती है। लीगी अरकान के गिले शिकवे। मुस्लिम लीग नून का गवर्नर बलोचिस्तान नामजदगी में पुराने इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने का फैसला। स्पीकरशिप नून लीग, डेप्यूटी स्पीकरशिप BAP को देने पर गौर। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 6 वजारतें मिलने का इम्कान।
13 सियासी जमातें कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों की दौड़ से बाहर हो गईं। मुकर्ररा वक्त में PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से किसी खातून या अक़लियती उम्मीदवार ने गोशवार जमा नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन नई पार्टी पोजीशन के बाद खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तें अलॉट करेगा। गोशवारे जमा न करवाने पर नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू का फैसला। आज तहरीरी दरखास्त जमा करवाई जाएगी। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्त का फाइनल ड्राफ्ट तैयार। साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा के धांधली इल्जामात। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी ने टास्क मुकम्मल कर लिया। रिपोर्ट का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने साबिक कमिश्नर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई तजवीज़ कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इल्जामात पर तौहीन इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई की भी तजवीज़। इंक्वायरी कमेटी ने DROs और रिटर्निंग ऑफिसर्स के बयानात को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। रिपोर्ट में पैमरा ट्रांसक्रिप्ट को भी हिस्सा बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड रिटर्निंग ऑफिसर्स ने साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा के बयानात की नफी की और इंतखाबात को साफ और शफाफ करार दिया। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी JIT तश्कील दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA सरबराही करेंगे। IB, ISI, PTA और नादरा के नुमाइंदे शामिल। JITI आम इंतखाबात से मुतल्लिक सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात करेगी। कमेटी सोशल मीडिया मुहिम में शरीक नासिर की निशानदही करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी मुहिम से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। JIT के TORs भी जारी। निगरान वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में ECC और CCLC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। विफाकी काबीना DG फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की डेप्यूटेशन में 1 साल की तौसीक करेगी। इजलास में ड्रग इंस्पेक्टर तैनात करने की भी मंजूरी ज़ेरे गौर। विफाकी हुकूमत के एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मुतल्लिक बड़े फैसले। विफाकी काबीना ने 35 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। करप्शन, जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने के केसेस में नाम ECL में शामिल किए। सरकारी इदारे से मुलाजमत छोड़कर फरार होने वालों के नाम भी ECL में शामिल। वजारत दाखिला की समरी पर विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। 30 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की मंजूरी भी दे दी गई। सेनेटर फैसल जावेद ने थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में सरेंडर कर दिया। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई होगी। अदालत के रिमार्क्स। मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने फैसल जावेद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर रखी थी। हुकूमत ने इलाज मजीद महंगा कर दिया। 146 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। कैंसर, वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक अद्वियात शामिल। ड्रैब ने हुकूमत को 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। लिस्ट में शामिल दीगर 116 अद्वियात की कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनीज अज खुद बढ़ाएंगी। मारूफ सहाफ़ी, तजिया निगार और कॉलम नवीस नज़ीर नाजी 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो लाहौर के निजी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे जौहर टाउन के शमशानी कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। नज़ीर नाजी 2012 से दुनिया मीडिया ग्रुप से मुंसलिक थे और रोज़नामा दुनिया में बतौर ग्रुप एडिटर फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। मरहूम को उनकी सहाफ़त के शोबे में खिदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। अमरीका मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने के लिए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात पर तैयार हो गया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान कहते हैं, हमारी तवज्जो गज़ा में सीज़ फायर और इलाके से इसराइल के इनख़लाब पर मरकूज़ है। गज़ा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील बहरान का शिकार है। आलमी बरादरी जंग से तबाहाल खित्ते में इमदाद पहुँचा कर अपना किरदार अदा करे। शहज़ादा फैसल बिन फरहान की अरब मीडिया से गुफ्तगू।
गजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों में शिद्दत, इसराइली जंगी तैयारों की रफ़ाह और खान यूनुस में शदीद बमबारी, 25 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। खान यूनुस में अल नसर हॉस्पिटल मौत की वादी बन चुका। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत, सेहूनी फोर्सेस का दिरुल बलाह में गाड़ी पर मिसाइल हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गजा पर बमबारी करके हमास की कैद में मौजूद अपने ही 10 कैदी भी मार डाले। सेहूनी फ़ौज को कैदियों की मालूमात थी। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 29,343 हो गई। इसराइली बमबारी के नतीजे में 69,333 अफराद जख्मी हुए। गजा मगरबी किनारे और बैतुल मक़दस पर इसराइल का 57 साला कब्जा। आलमी अदालत इंसाफ में समाअत का तीसरा रोज़। रूस का फ़लस्तीनी शहरियों के कत्लेआम पर इजहार तशवीश। इसराइल गजा में खून की नदियां बहा रहा है। 7 अक्टूबर के हमलों को गजा के लाखों इंसानों की इज्तिमाई सज़ा का जवाब नहीं बनाया जा सकता। रूसी सफ़ीर व्लादिमीर तुराबरिन के आलमी अदालत में दलाइल। अमरीका ने गजा से इसराइली फोर्सेस के इनखला की मुखालफत कर दी। आलमी अदालत फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ फैसला न दे। फ़लस्तीनी इलाके से इसराइल का गैर मशरूत इनखला किसी सूरत नहीं होना चाहिए। अमरीका का रूस मुखालिफ मौक़िफ़। क्या अमरीका को गजा जंगबंदी करारदाद की मुखालफत पर कभी शर्मिंदगी होगी? अमरीका चाहता ही नहीं कि अमन के रास्ते में फैले गंद को साफ किया जाए। इंसानी इक़दार के इस झूठे दावेदार को होश के नाखून लेना होंगे। सलामती काउंसिल में अमरीका की जानिब से गजा में जंगबंदी की मुखालफत पर यमनी हौसियों का सख्त रद्द अमल।